स्वागत है। यह सैमसंग गैलेक्सी A06 है और आज मैं आपको इस डिवाइस पर कुछ ट्विक्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस डिवाइस में सैमसंग डिवाइसों की तुलना में सुविधाओं के मामले में बहुत कमी है। अधिकतर सैमसंग फ़ोन के विपरीत इसमें कई सुविधाएं गायब हैं जो आपको लगभग हर अन्य सैमसंग डिवाइस पर मिलती हैं। तो मेरी सूची यहाँ अपेक्षाकृत सरल और छोटी होगी क्योंकि इनमें से कुछ अच्छी सुविधाएं पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। तो हम यहाँ डिस्प्ले में नेविगेट करके शुरू कर सकते हैं और हमारे पास लाइट और डार्क मोड के बीच बदलने का पहला विकल्प है जिसे आप सेटअप प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास डार्क मोड सेटिंग्स का विकल्प भी है जो आपको इन दोनों मोड्स के बीच एक शेड्यूल पर स्विच करने की अनुमति देता है। तो आप या तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक या एक कस्टम शेड्यूल पर चुन सकते हैं और फिर डिवाइस स्वचालित रूप से इन दोनों मोड्स के बीच बदल जाएगा। यहाँ एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें नेविगेशन बार मिलता है। ये नीचे के बटनों का संदर्भ है। हमारे पास इशारे और बटन हैं। दुर्भाग्यवश ये कुछ ऐसा है जो कम से कम इस डिवाइस पर सेटअप प्रक्रिया के दौरान दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप इशारों का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उन्हें खोजने के लिए वहीं जाना होगा। इसके अलावा अधिक विकल्पों के तहत जब आप उदाहरण के लिए इशारों पर स्विच करते हैं तो हमारे पास केवल बैक इशारे की संवेदनशीलता बदलने का विकल्प है। तो यहाँ कोई होम इशारे की संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कोई अन्य डिवाइस भी ऐसा नहीं करता। और इसके अलावा एक विकल्प गायब है जो सैमसंग के पिछले One UI संस्करणों में मौजूद था, जो नीचे की इस घिनौनी बार को छिपाने का विकल्प था। सैमसंग अपनी खराब कार्यान्वयन को ठीक नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने इस फीचर को पूरी तरह से हटा दिया। इससे इसे पूरी तरह से छिपाने के लिए बजाय इसके कि वे वास्तव में समस्या को ठीक करें जो इसमें थी। अब अगर हम फिर से डिस्प्ले सेक्शन में वापस जाएं और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो हमें साइड बटन के लिए रीडायरेक्शन मिलता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे साइड बटन का नाम पसंद नहीं है और मैं यह कहने वाला था कि आप बिक्सबी से बदल सकते हैं ताकि आप पावर बटन को वापस ला सकें, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ केवल डबल प्रेस करने के विकल्प हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास साइड बटन सेटिंग्स और पावर बटन सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसे डबल प्रेस करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन खोलने का विकल्प भी है। तो आपको पहले इसे ऑन करना होगा, वहाँ हम हैं, और फिर आप जो भी एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। अब कभी कभी कुछ डिवाइस होते हैं जो आपको फ्लैशलाइट जैसी चीज़ों में बदलने की अनुमति देते हैं और हमारे पास यह यहाँ है। यह ज़रूरी नहीं कि एक एप्लीकेशन हो, ये एक टॉगल की तरह है, लेकिन आप इसे ऑन कर सकते हैं। और अब जब आप इसे डबल प्रेस करते हैं तो ये बस फ्लैशलाइट को चालू कर देना चाहिए। ये ऊपर नहीं खुलता, ये बस आपकी फ्लैशलाइट को ऑन कर देता है। ये कुछ ऐसा है जो मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी बार करता हूँ, इसलिए मेरे लिए इसे सक्षम करना एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब जब हम मुख्य सेटिंग्स में वापस जाते हैं तो हमें यहाँ होम स्क्रीन थोड़ी नीचे मिलती है और यहाँ हमारे पास होम स्क्रीन की रूप और अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए कुछ विकल्प हैं। आवेदन पत्र, ग्रिड और इसी तरह। तो हमारे पास होम स्क्रीन लेआउट जैसी चीज़ें हैं। यह आपको ऐप ड्रॉवर और होम स्क्रीन के बीच में सभी ऐप्स रखने के बीच चयन करने की अनुमति देता है। अगर पसंद है इसे यहाँ चालू करें। फिर हमारे पास ऐप स्क्रीन ग्रिड है। ऐप स्क्रीन मूल रूप से ऐप ट्रे होगी। और तुमने वो क्यों बंद कर दिया? यहाँ हम हैं और यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। पता नहीं क्यों पहली बार मैंने बस इसे बंद कर दिया, शायद इसीलिए कि मैं कुछ सोच रहा था और ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। यह एक अनोखा अनुभव था और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से इसे 4x6 पर सेट किया गया है। आप इसे 5x5 या 5x6 में बदल सकते हैं। तो ये बस एप्लीकेशनों को थोड़ा और निचोड़ता है और एक ही पृष्ठ पर अधिक ऐप्स को फिट करता है। अब यह ऐप स्क्रीन के लिए था यहाँ, और जैसा कि आपने देखा फोल्डर ग्रिड और होम स्क्रीन ग्रिड के लिए भी विकल्प भी हैं। फिर अगर हम थोड़ा और नीचे स्वाइप करते हैं तो हमारे पास कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं। अगर यहाँ कुछ दिलचस्प है तो हमारे पास ऐप आइकन बैज है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। हमारे पास नीचे स्वाइप करने का अद्भुत विकल्प भी है। अरे मैंने कर दिया। नोटिफिकेशन पैनल के लिए अरे ये आजकल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है, पहले ऐसा नहीं था। अरे बुनियादी रूप से ये आपको अपने होम स्क्रीन पर कहीं भी नीचे स्वाइप करने की अनुमति देता है ताकि आप अपनी सूचनाएं खींच सकें। ये एक काफ़ी अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आप